नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर रहा हूं। दर्शकों, बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट अब मामला मनीष सिसोदिया का चला गया। क्या सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ही अब सुनवाई करेंगे या फिर जजों के फैसले से अब मसला का हल हो जाएगा? क्योंकि कोर्ट, हाई कोर्ट किस तरीके से राव जवेनी कोर्ट से तारीख पे तारीख मिलता रहा, हम सब देखते रहे। लेकिन इसको लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, जरा से ये देखिए। 42 लाख की संपत्ति जब्त की है और आरोप लगा है बीजेपी की तरफ से कि इसकी संपत्ति वैल्यू करोड़ों में है। आप लोगों ने देखा कि कल ईडी ने शाम को ये सारे चैनलों में चलवाया कि मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, 52 करोड़ की संपत्ति, जबकि जो संपत्ति जब्त की गई वो केवल 2 फ्लैट हैं जो कि 2018 के पहले के हैं, जबकि एक्साइज पॉलिसी आई नहीं थी। उसका कोई लेना देना नहीं है। 1 नंबर में डिक्लेयर्ड है, इनकम टैक्स में डिक्लेयर्ड है, उनके इलेक्शन एफिडेविट में डिक्लेयर्ड है। एक फ्लैट उन्होंने 2004 या 5 में खरीदा था 5 लाख रुपए का, एक फ्लैट उन्होंने 2018 में खरीदा था 65 लाख रुपए का, और 11 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में। बस ये है टोटल। इसका दूर दूर तक शराब घोटाला, कथित शराब घोटाले से तो कल इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी घोटाले से। तो इसका मतलब ये साफ साफ कि कोई घोटाला नहीं हुआ। हम 1 साल से कह रहे हैं कोई घोटाला नहीं हुआ। जानबूझ के जबरदस्ती केवल और केवल प्रधानमंत्री जी से दिल्ली की आम आदमी पार्टी संभल नहीं रही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी इतना शानदार काम कर रही है, इतना शानदार काम कर रही है। उनका एक ही मकसद है, किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के कामों को रोकना, आम आदमी पार्टी के कामों में अड़चन पैदा करना, तरह तरह से सीबीआई से, ईडी से, पुलिस से, और आम आदमी पार्टी को बदनाम करना। ये पूरा का पूरा शराब घोटाला आम आदमी पार्टी को और उसके नेताओं को बदनाम करने का। देखा आपने। उसके बाद आम आदमी पार्टी और भी आग बबूला हो, ईडी, सीबीआई, इन तमाम चीजों को लेकर और मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जिसको बारीक से समझने का वक्त आ गया था। वैसे दिल्ली में बाढ़ का खेल चल रहा है और इस पर भी राजनीति जबरदस्त तरीके से हो रही है दोनों तरफ से। लेकिन इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी के मंत्री भी हैं सरकार में, वो क्या कुछ कह रही हैं, खास करके मनीष सिसोदिया और खास सरकार को लेकर, मोदी सरकार को लेकर, जरा वो भी सुन लीजिए। जय हिंद साथियों, देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को कल सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। आप सब जानते हैं सीबीआई किसके इशारे पे काम करती है। जी हां, मोदी सरकार के इशारे पे गिरफ्तार किया गया मनीष सिसोदिया को। उनका जुर्म क्या है, अपराध यह है कि वो दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने शिक्षा का जो मॉडल दिया, उसकी चर्चा आज देश और दुनिया में हो रही है। ऐसे शिक्षा मंत्री को आपने जेल में डाल दिया मोदी जी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपकी किसी भी कार्रवाई से हम लोग न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं, न आपकी बंदर घुड़कियों से पीछे हटने वाले हैं। कल से हम लोगों को, हमारे कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी को, हमारे विधायक ऋतुराज झा जी को, दिनेश मोहनिया जी को और रोहित महरोलिया जी को, कई पार्षदों को, तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, फतेहपुर बेरी का जो दिल्ली का थाना है, यहां पे रखा हुआ, लगभग 24 घंटे होने जा रहे हैं। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना जुल्म करना चाहते हो करो, लेकिन हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष अन्याय, अत्याचार और नरेंद्र मोदी जी आपके तानाशाही के खिलाफ जारी रहेगा। आप बताइए, आपका सबसे करीबी दोस्त लाखों करोड़ का घोटाला करके बैठा हुआ है अडानी, उसके खिलाफ सीबीआई कब गई? उसके खिलाफ सेबी ने क्या कार्रवाई की? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई की? उसके खिलाफ ईडी ने क्या कार्रवाई की? एक ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनियां खोल के 42,000 करोड़ रुपए अपनी ही कंपनियों में लगाता है इंडिया के अंदर, उस पर आपकी सीबीआई, ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती। जिसके पोर्ट से हजारों करोड़ की ड्रग्स बरामद होती है, उस पर आपकी सीबीआई, आपकी ईडी, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपके नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं करते। तो आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों को, जो देश की राजनीति में बेहतरीन काम करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है, उसको ध्वस्त करने के लिए नरेंद्र मोदी जी दिन रात जुटे हुए हैं।
शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का जो केजरीवाल का मॉडल है। और इसीलिए उनके सबसे लोकप्रिय, सबसे अच्छे मंत्री को उन्होंने गिरफ्तार किया है। साथियों, संघर्ष जारी रखना है, लड़ना है जुर्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, मोदी की तानाशाही के खिलाफ। जय हिंद। और ये देखिए हमारे तमाम साथी हैं यहाँ पे, जिनको गिरफ्तार करके कल से यहाँ थाने के अंदर रखा गया है। लगभग 24 घंटे होने जा रहे हैं। उधर गोपाल राज जी हैं, रोहित महरलिया जी हमारे विधायक हैं, गोपाल राज जी, आदिल खान हमारे जो मंडी के चेयरमैन हैं वो भी हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि गोपाल राज जी, ऋतुराज झा, ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं थाने पे। इन सबको देखा दर्शकों आपने। अब देखने के बाद ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर, माफ कीजिए, इससे पहले मैं आपको संजय जी का दिखा रहा था और अब दिखा रहा हूँ आतिशी जी का, कि किस तरीके से सबूत के साथ गिनाकर जो है मनीष सिसोदिया के बारे में, मोदी सरकार के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। संजय जी भी आग बबूला हुए, अरविंद केजरीवाल भी तमाम लोग छोड़ते नजर नहीं आए। लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे पहले तो देख लीजिए कि अब आतिशी जी क्या कुछ कह रही है। सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। कल शाम से भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ झूठी खबरें फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मनीष सिसोदिया जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कल शाम से ट्विटर पर, फेसबुक पर, टीवी चैनलों पर ये खबर प्लांट कराई कि ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनीष सिसोदिया जी और उनकी पत्नी की करोड़ों की संपत्ति जब्त करी है और अटैच करी है। मैं आज आप सबके सामने ईडी का खुद का ऑर्डर रखना चाहती हूं और आप सबके माध्यम से पूरे देश को दिखाना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से झूठ बोलते हैं। ये कागज जो हैं, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का खुद का ऑर्डर है, जो 3 जुलाई को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इशू किया था। प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर नंबर 20/2023। इस अटैचमेंट ऑर्डर के तहत वो खुद अपने कागजों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट बता रही है, उसने पूरी डिटेल्स दी हैं कि एक्साइज पॉलिसी के इन्वेस्टिगेशन में इस ऑर्डर में उसके अंत पे एक एनेक्स्चर है जिसमें लिखा हुआ है शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टीज अटैच्ड, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों की जो प्रॉपर्टी, जो बैंक अकाउंट्स अटैच हुए हैं, उसकी डिटेल्स दी गई हैं। आप खुद देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर मनीष सिसोदिया जी, उनकी एक प्रॉपर्टी जो वसुंधरा गाजियाबाद में है, जिसके बारे में ईडी खुद कह रही है कि उसकी कुल कीमत 5,07,600 रुपये है, 5,07,600 रुपीज़। और ईडी के ऑर्डर में ये खुद लिखा हुआ है कि मनीष सिसोदिया जी ने ये प्रॉपर्टी 2005 में खरीदी, यानी 18 साल पहले खरीदा हुआ ये उनका फ्लैट है जो ईडी ने अटैच किया है। दूसरा, ईडी के खुद के डॉक्यूमेंट के अगले पन्ने पर दूसरी प्रॉपर्टी जो अटैच की है मनीष सिसोदिया जी के पत्नी के नाम पे, एक मयूर विहार में फ्लैट है, जो ईडी के कागज खुद बता रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू मार्केट की 65 लाख रुपए है और वो 2018 में खरीदा गया है, यानी 5 साल पहले। हम ईडी के ही डॉक्यूमेंट में जब आगे देखते हैं तो जहां पे उन्होंने बैंक अकाउंट की डिटेल्स दी हैं, तो ये कहा है कि मनीष सिसोदिया जी का एक ही बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, जिसमें कुल मिलाकर
11,49,000 रुपये हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो बैंक अकाउंट है ये मनीष सिसोदिया जी की सैलरी का अकाउंट है, जहां पे उन्हें विधायक होने के नाते हर महीने सैलरी आती है और जो पैसा उनके बैंक अकाउंट में है ये उनकी सैलरी का पैसा है। तो अगर हम ईडी के खुद के अटैचमेंट ऑर्डर को देखें और खुद उसका हिसाब किताब लगाएं तो कुल मिला के 81,49,738 रुपये यानी मात्र 81 लाख की प्रॉपर्टी मनीष सिसोदिया जी की अटैच की है। और ये ईडी के कागजात खुद बता रहे हैं ये ऐसे पैसे हैं, ऐसी प्रॉपर्टी है जो मनीष सिसोदिया जी ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाई है। 2005 में मनीष सिसोदिया जी एक पत्रकार थे। अपनी उस कमाई के पैसे से अपने परिवार के रहने के लिए उन्होंने घर लिया। 2005 में 18 साल पहले, उनके राजनीति में आने के पहले। बताए भारतीय जनता पार्टी कि वो कैसे कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए मनीष सिसोदिया जी ने लिकर पॉलिसी में, एक्साइज पॉलिसी में बनाए, जबकि ईडी खुद बता रही है कि वो मकान 2005 में खरीदा हुआ। मनीष सिसोदिया जी का दूसरा मकान जो खुद उनकी सेविंग से, उनकी तनख्वाह के पैसे से, जर्नलिस्ट के तौर पे, विधायक के तौर पे मयूर विहार में खरीदा गया, 2018 में खरीदा गया। बताए भारतीय जनता पार्टी कि वो कैसे कह रही है कि इस एक्साइज पॉलिसी के बनने से 4 साल पहले खरीदा गया एक छोटा सा फ्लैट एक्साइज पॉलिसी की कमाई से कैसे बना है। बताए भारतीय जनता पार्टी, बताए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि जो सैलरी से पैसे आने वाला एक बैंक अकाउंट है जिसमें मात्र 11 लाख रुपए की मनीष सिसोदिया जी की जिंदगी भर की सेविंग्स हैं, ये कैसे एक्साइज पॉलिसी के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से आया है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झूठ का खुद ईडी के ऑर्डर ने पर्दाफाश कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया जी को इसलिए बदनाम करना चाहती हैं क्योंकि ये वो शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली में पढ़ने वाले लाखों गरीब बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मनीष सिसोदिया जी को इसलिए बदनाम करना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि और पार्टियों के नेताओं की तरह ईडी सीबीआई का केस होने पे जेल जाने के डर से मनीष सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं। वो ये चाहते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये बताना चाहती हूं कि हम आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हम सर पर कफन बांध कर निकले हैं। आपके ईडी और सीबीआई के डर से हम डरने वाले नहीं हैं। आप चाहे जितनी धमकियां दे दो, आपने जिसको जेल भेजना है भेज दो, ना हम आपसे डरने वाले हैं, ना हम आम आदमी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। और आज इन ईडी के साक्ष्यों को देखकर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूं कि अब आपको मनीष सिसोदिया जी से और उनके परिवार से माफी मांगनी चाहिए उनकी झूठी बदनामी करने के लिए। थैंक यू। देखा आपने, ये तीनों वीडियो आपने देखा होगा और तीनों वीडियो देखकर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, संजय जी हो, आतिशी हो, तमाम लोग एक ही चीज कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया को रखने के पीछे जेल में बहुत सारी वजह हो सकती है। कोई तो कह रहा है कि मोदी जी खुद चाहते थे कि वो उनके पार्टी में आ जाए, कोई कह रहा है मोदी जी की तरक्की के लिए बाधे बन रहे थे, इस वजह से किया, कोई कह रहा है कि दिल्ली को बर्बाद करिए, तमाम चीजें। लेकिन सवाल तो यही है ना कि आखिर क्या वजह ऐसी रही होगी, क्यों उन्हें जेल में डाला,
क्या बदले की आग से तो नहीं डाला गया? ईडी सिवा इसका जवाब कौन देगा? कि मोदी सरकार की ही जांच होगी? ये तमाम अहम सवाल जो आप हम सब समझना चाह रहे हैं, अब देखना पड़ेगा कि आखिर ये मनीष सिसोदिया जेल से बाहर कब कुछ आते हैं। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।